दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केसरी चैप्टर 2 की। जी हाँ, केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर आ चुका है। खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे। तो सबसे पहले ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो ये करीब करीब 3 मिनट का ट्रेलर है और इसमें अक्षय कुमार एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आप और हम मिलकर ट्रेलर। सबसे पहले जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर he's a genius। और वो सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer। Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर down। 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here। Don't forget that you're still a slave of the British Empire। The empire is shrinking। तो पूरे 3 मिनट का ट्रेलर है और 3 मिनट का ट्रेलर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके अंदर वाकई जिसे बोलते हैं ना गुस्सा, वो कहीं ना कहीं आएगा। क्योंकि ये जो फिल्म है केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैं आपको याद दिला दूं 13 अप्रैल 1919, जी हाँ 13 अप्रैल 1919 को जब देश आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहा था, जंग कर रहा था ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़, उस वक्त जो जनरल डायर ने आदेश दिया फायर का, और उसके बाद जलियांवाला बाग में जो रोलेट एक्ट के खिलाफ जो भारतीय जनता वहाँ इकट्ठा हुई थी, उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, सीनियर सिटीजन्स भी थे। तो आप सोचें कि वो मंजर क्या होगा। उसी पर ही आधारित है ये फिल्म केसरी चैप्टर 2। और मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही संजीदा टॉपिक पर, इतिहास के एक पन्ने पर एक ऐसे एक तरह से मैं ये कहूँ कि बदनुमा दाग है कहीं ना कहीं, जिसमें इतने मासूम लोगों की जान चली जाती है। करीब करीब 1600 लोग, जो रिपोर्ट में कहा जाता है कि 1600 लोग मरे थे, करीब 1500 घायल थे, लेकिन कहा जाता है कि इससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और अब उसी मैसेकर पर, उसी हत्याकांड पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर इस फिल्म को बनाया गया है, जिसका नाम है केसरी चैप्टर 2। अक्षय कुमार मेन लीड में है और इसके अलावा आर माधवन और साथ में है अनन्या पांडे। अक्षय कुमार
का एक अक्षय कुमार को एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो फिल्म उन्होंने की है, ये इस फिल्म से शायद जैसे कहते हैं ना असली वाला कमबैक। अभी तक तो जितनी वो फिल्में करते रहे हैं और हमने उनकी फिल्मों में उस तरह से एक अच्छी कहानी नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है कि इसको शायद कहा जा सकता है, हालांकि वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, इसे कहा जा सकता है कि अक्षय कुमार ने वापसी एक ज़बरदस्त तरीके से की है। जो ट्रेलर देखा है उसमें जो उनका संजीदा अंदाज़ है, जो उनके डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। वहीं आर माधवन जो हैं वो अपने किरदार में बखूबी नज़र आते हैं, जिसमें उन्होंने किरदार निभाया है निवेल मैकिनली का, और अक्षय कुमार शंकरन नायर बने हैं। और अनन्या पांडे की अगर हम इसमें बात करें तो अनन्या पांडे की ये 12वीं फिल्म होगी। 11 फिल्मों से हम उनकी एक्टिंग स्किल्स को नहीं देख पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो झलक, जितनी भी थोड़ी सी झलक इसमें ट्रेलर में देखने को मिली है अनन्या पांडे की, मुझे वो स्ट्रॉन्ग नज़र आई हैं। अब आप कह लें कि वो वीक हैं, कुछ भी हैं, लेकिन 3 मिनट के ट्रेलर में जितना भी उनका हिस्सा आया उसमें वो थोड़ी सी दमदार नज़र आ रही हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से उनकी एक्टिंग की शायद हम बात करेंगे जब हम इस फिल्म को देखेंगे, जब ये रिलीज़ होगी, तब शायद हम शायद ये समझेंगे कि शायद अनन्या पांडे भी अपनी एक्टिंग पर कुछ काम कर रही हैं। आर माधवन जो अपने वर्सटाइल किरदार के लिए, वर्सटाइल रोल के लिए जाने जाते हैं, एक वक्त पे बड़ी चॉकलेटी हीरो थे, रहना है तेरे दिल में उनकी फर्स्ट फिल्म आई थी। उसके बाद अब हमने जिस तरीके से उनके करियर में उतार चढ़ाव देखे, एक्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, जिस तरह से उतार चढ़ाव देखे हैं, वो उनका स्टारडम उस तरह से नहीं कहा जाएगा कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, लेकिन उनका स्टारडम एक अलग है। जिस तरह से वो अपने किरदारों में अपने आप को ढाल लेते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो कोर्ट रूम ड्रामा जो है, हिस्टोरिक ड्रामा हमें इसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेकसूर लोग मारे गए थे और शंकरन नारायण जो है वो इसके खिलाफ कोर्ट में जंग लड़ते हैं। ये बड़ी दिलचस्प फाइट होने वाली है और मुझे लगता है कि कोर्ट रूम का ये जो इंटेंस वॉर है, इंटेंस ड्रामा है, ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो टॉपिक उठाया है वो बहुत ही संजीदा है, वो बहुत ही सीरियस है और वो हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। ऐसे में एक ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखना ये होगा कि तथ्यात्मक तौर पर फैक्चुअल ये कितना सच होगा और इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल किया गया हो जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है। ये देखना पड़ेगा। इसको प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने और साथ ही साथ इस फिल्म में जितने भी मैंने 3 मिनट में मुझे लगता है कि मैं अपनी नज़रें नहीं हटा पाई हूँ इस ट्रेलर से, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से ट्रेलर बहुत अच्छा है, ट्रेलर में दम नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार की शायद ये अब तक की सबसे बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म साबित होगी। और मुझे लगता है कि आर माधवन ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। एक ज़बरदस्त फेस ऑफ हमें देखने को मिलेगा आर माधवन और साथ ही साथ अक्षय कुमार के बीच। तो जहां एक तरफ इस फिल्म को डायरेक्ट किया है करण सिंह त्यागी ने, तो वहीं ये बेस्ड है द केस दैट शूक द एम्पायर बाय रघु पलत एंड पुष्पा पलत। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने और साथ ही साथ इस फिल्म का म्यूजिक है शाश्वत सचदेव। शाश्वत सचदेव ये वो है जिन्होंने उरी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था और इनको अवार्ड भी मिला था। अब देखना ये होगा कि जिस तरह की ये फिल्म है इसमें किस तरह का म्यूज़िक उन्होंने इस्तेमाल किया है, और क्योंकि ये इंटेंस फिल्म है और उम्मीद ये करते हैं कि इस फिल्म के साथ जैसे बोलते हैं ना कि इस फिल्म में जिस तरह की का ये सब्जेक्ट है उस तरह से इसको पेश किया है या फिर नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिल्म बन रही है। टॉपिक कहें या फिर ये कहें कि इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे शायद हम कभी खोलना नहीं चाहेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हज़ारों लोग, मासूम लोग, बच्चे, महिलाएं, सीनियर सिटीजन्स, यंग जनरेशन के लोग, यूथ, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। अब देखना ये होगा कि वो इंटेंस ड्रामा जो है कोर्ट रूम का वो कितनी अच्छी तरीके से पेश किया गया है। ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त लगा है मुझे दोस्तों, और अब इंतज़ार रहेगा 18 अप्रैल का। जी हाँ, 18 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ होगी। बाय द वे मैं आपको बता दूँगी, ये फिल्म वैसे 14 मार्च को रिलीज़ करने का इसका इरादा था और इसकी डेट्स कुछ चेंज हो रही थी बार बार, और लेकिन टीज़र कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुआ और अब आ गया है ट्रेलर, और फाइनली चाहे थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन फिल्म फाइनली रिलीज़ हो रही है। मुझे लगता है 2024-25 में सिकंदर के बाद, क्योंकि सिकंदर से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, अब क्योंकि सलमान का स्टारडम है तो चलिए मैं ये मानती हूँ कि 90 करोड़ ज़रूर कमा लिए हैं सिकंदर ने, लेकिन वाकई एक अच्छी फिल्म की, एक अच्छी स्टोरी की
ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि केसरी चैप्टर 2 के तौर पर हमें वो मिलने वाला है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, रियल सिनेमा, ट्रू सिनेमा शायद हमें मिलने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपने केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर देख लिया है तो कैसा आपको लगा है ट्रेलर, शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने नहीं देखा है तो ऑफ कोर्स अब तो आप डिसाइड कर ही सकते हैं, और क्या आप वाकई खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, आर माधवन की फिल्म देखने जा रहे हैं या फिर नहीं। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें। टेक केयर, बाय बाय।